हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी daughters and the queen said that it is confused her to have to remember many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. जो किंग और क्वीन थे सियाम के, उन्होंने काफ़ी सारी डॉटर थी. जो क्वीन थी वो कंफ्यूज हो जाती थी कि उनका सबका नाम याद नहीं रख पाती थी. तो जो किंग थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि अपनी बेटियों का जो अब से ईयर के मंथ्स के नाम से बुलाएंगे. ऑफ कोर्स वो सियाम के थे तो सियाम के तरीके से ही लेंगे. तो सियामीज में बोला जाता है, उसी हिसाब से उनका नाम याद रखेंगे. जो सबसे छोटी थी उसका नाम प्रिंसेस सितंबर पड़ा. द किंग ऑफ सियाम हैड ए peculiar habit or instead of receiving gift on his birthday he gave them. किंग ऑफ सियाम थे, उनको एक बहुत ही अजीब सी एक आदत थी कि वो अपने बर्थडे पे दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे, लिया नहीं करते थे. वन ईयर हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रेट पैरेट इन ए गोल्डन केज. और एक साल अपने जन्मदिन पे उन्होंने क्या किया, अपनी बेटियों को सबको एक एक अलग अलग ग्रीन तोता दिया जो एक गोल्डन पिंजरे में बंद था. केज का मतलब होता है पिंजरा. The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Or presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. और जो जल्दी ही प्रिंसेस थी, उनकी सारी प्रिंसेस ने उन्होंने अपने पेरेंट्स को काफ़ी कुछ बोलना सिखा दिया, जैसे गॉड सेव द किंग वो अभी तक जानते थे, और अब भगवान हमारे राजा को बचाए रखे ये बोलना सिखा दिया. और एक प्रीटी पॉली एक गाना होता है जो उन्होंने गाना उनको अपने पेरेंट्स को 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में इसमें लिखा गया है. ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल का मतलब होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उसमें ये वर्ड यूज़ होता है ओरिएंटल. ये जो इसमें जो है वो इस्तेमाल होता है. बट one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying down at the bottom of its golden cage. एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर मॉर्निंग में उठी तो उसने देखा कि उसका तोता जो है वो मरा हुआ, जो सोने का पिंजरा है उसमें मरा, उसकी नीचे मरा हुआ पड़ा है. शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर. और वो बहुत ज़्यादा आंसुओं के सैलाब में बह गई. और फ्लड ऑफ टीयर्स मतलब फ्लड मतलब सैलाब और आंसू. और जो उसकी मेड ऑफ ऑनर है मतलब जो उनकी सर्वेंट जो है, उनके रख रखाव के लिए जो नौकर होती है, उन्होंने उसको बहुत कुछ उसको कंफर्ट करने के लिए, मतलब उसको आराम पहुंचाने के लिए कि उसको अच्छा फील हो, उसके लिए बहुत मेहनत की. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. And the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. और जो सर्वेंट्स थी उन्होंने जाके क्वीन को बताया कि क्वीन ने बोला ये तो बच्ची तो बेवकूफ़ी कर रही है, और उसको रात को खाना अगर वो ऐसी रोती रही तो उसको बगैर खाना जो है रात का खाए हुए उसको बेड पे जाना पड़ेगा. द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट बाय हर सब. और जो उसकी नौकरानी थी, मेड ऑफ ऑनर्स थी, उन्होंने क्योंकि उनको पार्टी में जाना था इसलिए उन्होंने सितंबर को फटाफट बिस्तर पे सुलाया और पार्टी पे चली. एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, शी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम. और वो प्रिंसेस सितंबर भूख के मारे, भूख भी थी उसको और वैसे भी दुखी थी, तो वो लगातार रो रही थी. लेकिन उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में आया और वो इधर उधर हॉप कर रहा था, मतलब इधर उधर कूदा. एंड शी saw a little bird into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing and sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked like themselves in the still water and goldfish that glide in the out of the branches that were reflected in it. और जो बर्ड आया उसने गाना गाना शुरू कर दिया, और जो उसके कमरे में आया था जो किंग के गार्डन के बारे में, जो उसमें खूब सारे विलोस ट्रीज लगे हुए थे, जो गोल्ड फिश थी उसके लेक में वो किस तरीके से कूदती थी कि वो जो उसकी ब्रांचेस की जो परछाई लेक पे पड़ती थी उसके ऊपर वो कूदा करती थी, उसके बारे में उसने वो सारे गाने सुना. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said.
और फिर वो गाना सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गई कि उनको वो भूल जाती है कि वो बगैर खाना खाए सो गई है, और बोलती है कि उसने बहुत उस बर्ड से बोलती है कि तुमने तो भाई बहुत अच्छा प्यारा गाना गाया। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो। वो जो झुकना वो होता है, झुक करके उसने उसका धन्यवाद किया। बर्ड ने प्रिंसेस का, वुड यू केयर टू हैव मी इन ए प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम मुझ चाहोगे कि मैं तुम्हारे पैरट के बदले मुझे रख लोगी? said the little bird. But little bird, it's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand I have much better voice. Princess September clapped her hand with delight, and then little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. और जो बर्ड होती है कि मैं मेरे को अपना पेट बना लो पैरट की जगह। हाँ, लेकिन मैं आपकी पैरट की तरह सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो बहुत पैरट से बहुत ज़्यादा प्यारी। प्रिंसेस सितंबर खुशी के मारे तालियां बजाना शुरू कर देती है। डिलाइट होता है खुशी, और बर्ड जो है वो हॉप करती रहती है और उसके बेड के एक कॉर्नर में जाकर के बैठ जाती है और फिर गाना गाती है, और प्रिंसेस सितंबर उसके मधुर संगीत सुन के सो जाती है। व्हेन शी woke next day, the little bird was still there, and she opened her eyes. He said, "Good morning." The maids of honor brought her in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in a saucer. तो जैसे ही वो अगले दिन सवेरे उठती हैं तो बर्ड वहीं का वहीं होता है और गुड मॉर्निंग बोलता है उसको, और जो मेड ऑफ ऑनर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं, वो राइस खाती है और अपने हाथों में प्रिंसेस सितंबर उसको लेकर के उसको सॉसर सॉसर मतलब एक कटोरी टाइप की, उस पे लेकर के उसको नहलाती है। He began to sing again so beautifully that he maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess Sapna was very proud and happy. और बर्ड फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। वो इतना सुंदर गाता है कि जो पेड ऑफ ऑनर्स है वो अचंभित रह जाती है, सरप्राइज हो जाती हैं, और क्योंकि उन्होंने ऐसा आज तक कभी भी कहीं नहीं सुना था। तो प्रिंसेस सितंबर जो है बहुत गर्व महसूस करती है और बहुत खुश होती है। नाउ I want to show you to my eighth sister, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down, sat on it. उससे क्या होता है कि वो बर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हारे को अपनी बहनों को दिखाना चाहती हूँ, चलो मेरी 8 बहनें हैं, चलो वहाँ चलते हैं। और वो अपनी उंगली बाहर निकाल के इस तरीके से इशारा करती है कि वो बर्ड जो होती हैं वो पर्च पे बैठ करके रेस्ट कर सकते। पर्च का मतलब होता है जहाँ पर जो जैसे बाज वगैरह होते हैं ना, उनको हाथ में बैठाते हैं, वैसे उंगली बैठा करके उसके लिए वो बैठने की जगह बनाती है, और बर्ड उस पर बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। फिर वो एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग। फिर वो अपनी बहनों के पास जाती, फिर बर्ड जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग से गाना गाती। But the parrot could only say God save the king and the pretty Polly. At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. जब वो अपनी बहनों को दिखा देती है तो वो हर एक बहन के लिए अलग अलग गाना गाती है, और लेकिन उनके जो बहनों के पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही बातें बोल पाते थे, प्रीटी पॉली गाना गा पाते थे और गॉड सेव द किंग बोल पाते थे। तो प्रिंसेस सितंबर फिर क्या करती है, उस बर्ड को लेकर के किंग के पास चली जाती है और क्वीन के पास, और उनको दिखाती है, और वो दोनों बड़े डिलाइटेड और सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत खुश और अचंभित हो जाए। न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो क्वीन फटाफट बोलती है, हाँ देखा देखा, मैंने तुम्हारे को तो बेड पे भेज दिया था बिना खाना खाए, इससे अच्छा ही हुआ ना। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। राजा ने बोला ये बर्ड जो है तुम जो पैरट से भी अच्छा गाना गाती है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। I can't think they why those girls wanted to teach their parrots it to say it too. तो क्वीन बोलती है अब लगता है राजा जो है गॉड सेव द किंग ये सब कुछ सुन सुन के तंग आ चुके हैं, और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि हमारी बेटियां अपने पेरेंट्स को यही क्यों सिखाती रहती हैं। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट। बोला मैं बहुत प्रशंसना के बात है कि लोग मेरे लिए ये सब बोलते रहते हैं, मैं उनकी भावना से मेरे को दुखी नहीं होता, वो बार बार ये बोलते रहते हैं, फिर भी मेरे लिए अच्छा है। दे से इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है वो अलग ये इस चीज़ को 7 अलग अलग भाषा में बोलते हैं। आई डेयर दे से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स।
they say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. बोलते मुझे ठीक है, मुझे सब लोग बोलते रहते हैं, मेरे काउंसलर भी ये सब बोलते रहते हैं, अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई डेयर से बोला गया। आई डेयर से का मतलब मैं मानता हूँ कि मेरे ये जो तोते बोलते हैं, मेरे काउंसलर भी इसी तरीके से बोलते रहते हैं, अलग अलग 7 अलग अलग तरीकों से, लेकिन उनका मतलब कभी भी कुछ भी नहीं होता है। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पेरेंट्स लुक्स वेर वेरी ग्लम इंडीड। प्रिंसेस जो होती हैं वो सारी की सारी चिंतित हो जाती हैं, और वेक्स्ड का मतलब होता है चिंतित हो जाना, परेशान हो जाना, और पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ग्लम से दिखा देते हैं, सैड से दिखा देते हैं। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर ran through all the rooms of the palace singing like a hawk, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जगह जगह घूमती रहती है और गाना गाती थी, लाख की तरह। लाख होते छोटे छोटे पक्षी, और वो जो उसकी पक्षी भी उसके साथ साथ यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, जो नाइटिंगेल की तरह बहुत प्यारा गाती है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। और कई दिन तक ऐसी चलती रही। फिर 8 की 8 प्रिंसेस ने अपना सिर एक साथ रखा। सिर एक साथ मतलब जैसे क्रिकेट में इकट्ठे होकर सोचते हैं ना कि क्या प्लानिंग की जाए, वैसे ही उन सब ने वो प्लानिंग करना शुरू करी। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और उसको बीच में बैठा करके उसको आसपास सर्कल बना के बैठ जाती है। माई, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर से कहती है, माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा, मेरी प्यारी, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव। बेचारी बहन प्रिंसेस सेप्टेम्बर, भाई हमारे को तो बड़ा दुख लग रहा है कि तेरे पास तो तेरा पैरेट मर गया है, तेरे पास ऐसा सुंदर पक्षी अब नहीं रह गया है, हमारे लिए बड़ा ही दुखदाई है। ड्रेडफुल है मतलब दुखदाई है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो कि सो वी आर पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। हम अपनी पॉकेट मनी मिला करके तुम्हारे को नया पैरेट ला के दे देते हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है, थैंक यू फॉर नथिंग, मतलब मुझे तुम्हारे सब किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। पर सितंबर कहती है, आई हैव आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट। मुझे नहीं पता मैं ग्रीन और येलो पैरेट के साथ क्या कहूँगी। और मेरी जो पक्षी है सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, मेरे लिए बहुत अच्छे गाने गाती है। वेल माई डियर, दे सेड, इट इज़ absurd to talk on your bird when the little fellow flies in and out just like as he like। they look around the room and raise the eyebrows। सारी की सारी बहनें बोलती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर से कि तुम, ये बात तो बिल्कुल बेकार सी है ना, कि ये बोलना कि तुम्हारी जो बर्ड है वो तुम्हारी पेट है, उसका तो जब मन करता है तो वो यहाँ से चली जाती है, जब मन करता है वो इधर आ जाती है, तो वो तुम्हारी पेट कैसी, वो पूरे रूम में इधर उधर फिरती रहती है, जो उसका तो कोई मन करता तो बाहर चली जाएगी, मन करता तो वो पेट कैसी हुई तुम्हारी। वो जब घूम के देखती है तो उसको वो नहीं दिखाती। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। और वो उसको चिढ़ाने के लिए बोलती, तुम्हारी अभी बताओ भाई तुम्हारी बर्ड इस वक्त कहाँ है। ही तो वो कहती है कि मेरे अपने फादर इन लॉ को बर्ड मेरी जो विजिट करने के लिए गई है। और बाकी सारी प्रिंसेस पूछती हैं कि तुम्हारी जो बर्ड है वो तुम्हारे पास वापिस आएगी। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती ही ऑलवेज कम्स बैक, वो वापिस आती ही आती है। वेल माय डियर, सेड दैट 8 प्रिंसेस, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट। इफ इट comes back and mind you, if it does you will be lucky। pop him into the cage and keep him there, that's the only way you can be sure of him। तो वो उसको सलाह देती हैं, अच्छा ठीक है, वो हम तुम्हारे को एक सलाह देना चाहते हैं कि कभी अगर आ भी गई वापस, वैसे तो वो आएगी नहीं, आ गई तो वो जा तुम क्या करना, उसको एक पिंजरे में बंद कर देना, रख देना, पॉप कर देना, उसका मतलब होता है रख देना, ताकि वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहे, वो इधर उधर ना भाग सके। बट आई लाइक टू हैव फ्लाई अबाउट द रूम, सेट द यंग प्रिंसेस। प्रिंसेस अपने बोलती मुझे पसंद है कि वो यहाँ वहाँ मेरे कमरे में घूमती थी, मेरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सारी की सारी बोलती सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ऑमनियसली। उसकी सारी की सारी सिस्टर्स बड़ी फटाफट बोलती हैं कि तुम्हारी सेफ्टी फर्स्ट है। ऑमनियसली का मतलब होता है डराते हुए, नहीं नहीं सुरक्षा जो है वो पहले आती है। दे गॉट अप एंड वॉकड अप टू द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी एनसी। और वो पूरे ये सारी बातें बोल करके, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बोल करके चुपचाप वहाँ